प्रदीप जी से मैं जानना चाहता हूं कि आखिर जगतगंज राज परिवार की जो वंशावली है वो कैसे है, एक बार जरा वो बताइए। देखिए, बनारस राजवंश की जो परंपरा वंशावली है, ये श्री कृष्ण मिश्र गौतम गोत्रीय भूमिहार ब्राह्मण से स्टार्ट होती है और इनके पौत्र थे राजा मनोरंजन सिंह। मनोरंजन सिंह जी के 4 पुत्र थे, मनसाराम जी, दसाराम जी, दयाराम जी एंड मायाराम जी, ये 4 पुत्र थे जी। तो जो जगतगंज की वंशावली है, नेचुरली जो घर का बड़ा होता था वो राजा होता था जी। तो मनसाराम जी राजा हुए और दसाराम जी उनके सगे छोटे भाई थे जी। तो और सब भाई मिलके इसको चलाते थे। मनसाराम जी के सुयोग सुपुत्र राजा बलवंत सिंह थे। बलवंत सिंह के बहु जगत सिंह भतीजे। अच्छा। तो एक ईश्वर की कृपा ये रही कि जगतगंज कभी भी इशूलेस नहीं हुआ। रामनगर में बलवंत सिंह के बाद कोई उनका लड़का नहीं था, जो कि चेत सिंह थे, उनको उन्होंने लिया। और चेत सिंह के बाद गुलाब कुंवर जी जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने अपने नाती श्री महीप नारायण सिंह को गोद दिया। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूं। मैं ये भी समझना चाहता हूं कि आखिर महाराज चेत सिंह जी से कैसे और क्या संबंध था इनका, वो थोड़ा सा जरा। चेत सिंह के ये चचेरे बड़े भाई थे। अच्छा। जगत सिंह जी। चेत सिंह बलवंत सिंह के लड़के थे जी। जगत सिंह के चाचा जी के लड़के हुए चेत सिंह जी। और जगत सिंह उनके बड़े चचेरे भाई। हाँ, ये जैसे गौतम गोत्रीय भूमिहार ब्राह्मण श्री कृष्ण मिश्र से फिर मनोरंजन सिंह जी हुए। मनोरंजन सिंह के लड़के बहु बलवंत सिंह हुए। दसाराम जी थे, मायाराम जी थे। तो दसाराम जी की वंशावली, दसाराम जी के पौत्र थे बहु जगत सिंह जी। और फिर उसके बाद मैं उसकी 12वीं पीढ़ी का अंश हूँ जी। और जगत सिंह के 6ठी पीढ़ी का अंश जी। आज भी वर्तमान में भी चल रही है। अच्छा, एक और सवाल मेरा यह है आपसे कि जब हमें कुछ भी करना होता है तो कहीं ना कहीं से कोई प्रेरणा मिलती है, या अगर हमें किसी के खिलाफ अगर लड़ाई भी लड़नी है तो कहीं ना कहीं से एक चिंगारी जरूर लगती है। बाबू जगत सिंह जी को वो चिंगारी कहां से लगी, कैसे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुए? देखिए, जब राजा चेत सिंह बनाए गए तो चूंकि वो बलवंत सिंह के सुयोग्य पुत्र थे, उस समय थोड़ा सा 2-4-6 महीने का मनमुटाव जरूर हुआ था। उसके बाद बहु जगत सिंह एंड चेत सिंह एक ही थाली में खाते थे, एक ही में रहते थे। और मेन जो स्टार्ट हुआ जब चेत सिंह जी का पतन हुआ 1781 में, और बहु जगत सिंह का दावा बहुत मजबूत था एज अ मेल मेंबर। तो इनको न बना के महीप नारायण जी को गोद लेके बनाया गया, जो कि बहु बलवंत सिंह के नाती थे। एज पर लॉ, एज पर उस समय का जो भी धर्मशास्त्र सनातन का या मुस्लिम धर्म लॉ था, वो ये परमिट नहीं करता था कि मेल मेंबर के रहते कोई फीमेल या कोई अदर फैमिली से आदमी गोद लिया जाए जी। तो इसी का उन्होंने अबाउट 7 पेटिशंस दिए कॉर्नवालिस से लेके ये 1785 टू टिल 1795 उन्होंने पिटीशन दिया। और 95 में उस पिटीशन को रिजेक्ट किया गया जी। और उसके बाद उनके मन में ये आ गया कि ये अंग्रेज किसी की भी बात नहीं
नहीं मानेंगे, हमारे चीज़ों को नहीं मानेंगे, हमारे लॉ को नहीं मानेंगे, तो उसी समय उनके दिमाग में एक अंग्रेज़ों को हटाने की चिंगारी उठ गई थी। और 1798 में जब डिस्पोज नवाब ऑफ अवध वजीर अली खान साहब काशी आए, तो उन्होंने भी उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि मैं ऐसा चाहता हूँ। वजीर अली साहब ने फिर सारी कार्य योजना बाबू जगत सिंह ने बनाई और 14 जनवरी 1799 को बनारस में रक्त रंजित सशस्त्र विद्रोह हुआ।